नमस्ते स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसहसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखना। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिकों में नामकरण किया जाता है या आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, वो हमने डिटेल में बात कर ली थी। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो में आपने जब देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसहसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखना। कि अगर आपको कि कोई उपसहसंयोजक यौगिक दिया हुआ है और उसका आपने नाम लिखा हुआ है और उसका आपने सूत्र लिखना हो तो किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक का सूत्र लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला जो है वो है धनायन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु की पावर में हम लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे हम पावर में लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण नंबर। उसके बाद में हम लिखेंगे लिगेंड। लिगेंड, अब लिगेंड लिखने का ऑर्डर क्या होगा। लिगेंड में सबसे पहले आएगा नेगेटिव, फिर आएगा उदासीन और सबसे आखिर में आएगा पॉजिटिव। ठीक है। अगर नेगेटिव या उदासीन लिगेंड एक से ज्यादा हो तो वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और सबसे आखिर में हम लिख देंगे ऋणायन। अब थोड़ा ध्यान दें आप स्टूडेंट्स कि अगर किसी यौगिक में धनायन है तो वहाँ ऋणायन नहीं होगा, अगर ऋणायन है तो धनायन नहीं होगा। अगर दोनों ही नहीं है तो या तो ये उदासीन होगा या फिर यहाँ पे धनावेश या ऋणावेश होगा, या तो संकुल धनायन या संकुल ऋणायन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक एग्जाम्पल की। जैसे सपोज हम बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल मैंने दे दिया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अब इसका मुझे फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेशियम का फॉर्मूला होता है आपका K+। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है +1, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। फेरेट मतलब Fe की ऑक्सीजन संख्या +2, सेकंड है तो +2। साइनो कितने 6 हैं, CN 6, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एक CN के ऊपर माइनस का 1 होता है तो 6 पे हो गया -6। अब इसमें थोड़ा ध्यान दें कि जो आवेश है वो बराबर होना चाहिए। कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्लस का 1 है, आयनिक क्षेत्र में प्लस का 1 है। ठीक है, तो इस वाले पे भी जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज यहाँ होना चाहिए। अगर मैं इस वाले पे बात करूँ, संकुल जो आपका ऋणायन है, -6 में से प्लस का 2 गया तो -4 आ गया। इट मीन्स कि -4 आपके पास संकुल ऋणायन के ऊपर है तो प्लस का भी 4 ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4K + FeCN6 -4। ठीक है, तो -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आ जाएगा K4FeCN6। कर सकते हैं आप आराम से। और एग्जाम्पल हम देखें इसका। सपोज हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, सीजियम डाई एमीन, सीजियम डायमीन
पेंटा ब्रोमीडो सीजियम एमीन पेंटा ब्रोमीडो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीजियम। सीजियम होता है CS। ठीक है, एल्यूमिनेट मतलब सेंट्रल मेटल आयन, जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो है एल्यूमिनियम। इसका ऑक्सीजन संख्या प्लस का 3। एमीन, एमीन होता है उदासीन और ब्रोमीड होता है नेगेटिव। मैंने बताया था आपको कि अगर लिगेंड है तो पहले आएगा नेगेटिव लिगेंड, तो Br5। ठीक है, Br5 की बात करें तो एक Br होता है माइनस का 1, तो 5 हो गया माइनस का 5। NH3 एमीन NH3, इसके ऊपर चार्ज होता है 0, उदासीन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो CS पे होता है प्लस का 1। मैंने पहले बताया था कल वाली वीडियो में कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे +1 है। अब धनावेश जो है आपका, या धनायन जो है, धनायन पे प्लस का 1 है, तो ऋणायन जो है आपका संकुल ऋणायन, उस पर हम चार्ज देख लें। -3 5 -5 में प्लस का 3 गया तो -2, जबकि यहाँ पे है प्लस का 1। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि प्लस माइनस दोनों के आवेश क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2 प्लस के 2 और माइनस के 2 कैंसिल हो गया, आपका टोटल चार्ज हो गया 0। तो फॉर्मूला क्या जाएगा आपका CS2 Al Br5 NH3। कर सकते हैं आप आराम से, इसका देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, सपोज मैंने लिख दिया आपको डाई एमीन डाई एक्वा डाई कार्बोनिल, डाई एमीन डाई एक्वा डाई कार्बोनिल क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब इसके लिए बात करें तो इसका नाम लिखे तो यहाँ पे ऋणायन है आपका। ठीक है, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, केंद्र धातु परमाणु होता है Cr। लिगेंड की बात करें तो NH3 एमीन है आपका, एक्वा है और कार्बोनिल है। तो इसी ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं आपके। उदासीन एक दंतु लिगेंड है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका NH3, कितने हैं 2, एक NH3 पे चार्ज 0 है, इसका ऑक्सीजन संख्या प्लस का 3। एक्वा H2O का होल 2, एक H2 पे 0 चार्ज तो 2 पे भी इधर 0 होगा। कार्बोनिल CO का होल ट्वाइस, अगेन एक CO पे 0 चार्ज तो 2 पे भी 0 होगा। लास्ट में ऋणायन जो है वो है आपका Br माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 है तो संकुल पे धनायन पे प्लस का 3 ही होगा। माइनस का 1 है, मैंने बताया था कि जो आपके उदासीन अणु है तो उनमें चार्ज 0 होना चाहिए। तो प्लस का 3 है माइनस का 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो प्लस का 3 माइनस का 3 ओवरऑल चार्ज आ गया आपका 0। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा इसका Cr NH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस और Br। कर सकते हैं आप आराम से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी आयन की बात करते हैं। आयन की हमने बात की, सपोज डाई ब्रोमीडो टेट्रा नाइट्रिटो एन प्लैटिनेट 4 आयन। ठीक है,
तो प्लेटिनेट 4 आयन है, इट मीन्स संकुल ऋण आयन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं Pt, जिसका ऑक्सीजन संख्या है प्लस के 4। ठीक है, ब्रोमीडो श्रोता B से, नाइट्रो श्रोता N से, तो पहले ब्रोमीडो ही आएगा Br2, एक Br पे माइनस का 1 होता है, 2 पे हो गया माइनस का 2। फिर नाइट्रेटो N के लिए आएगा आपका NO2, टेट्रा है तो टेट्रा के लिए 4 आएगा, एक NO2 पे माइनस का 1 होता है तो 4 पे माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब प्लेटिनेट और आयन दोनों है, मतलब संकुल ऋण आयन है, तो यहाँ पे आएगा माइनस आ जाएगा, कितना आएगा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे माइनस प्लस का 4 है, प्लस माइनस के 2 माइनस के 4, तो प्लस 4 से माइनस के 4 कैंसिल, तो चार्ज बच गया आपके पास 2। तो संकुल ऋण आयन पे कितना चार्ज आएगा आपका Pt Br2 NO2 का होल 4 माइनस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, तो इसका देखें अपन, तो ये उदासीन अणु होगा आपका Pt का सेकेंड है मतलब +2। ठीक है, उसके बाद डाई एमीन, एमीन उदासीन होता है आपका, और डाई क्लोरिडो, क्लोरिडो आपका जो है वो ऋणावेशित होता है, तो ऋणावेशित लेकिन पहले आएगा आपका Cl2, एक Cl पे माइनस का 1 होता है तो 2 पे होगा माइनस का 2, NH3, एक NH3 पे चार्ज 0 होता है, 2 पे होगा चार्ज 0, तो चार्ज के प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका एज इट इज PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, इस प्रकार से एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे फेरिक हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, तो उसके लिए अगर बात करें तो फेरिक होता है Fe3+, Fe इसका सेकेंड है 2+, साइनो होता है Cn-, फेरेट साइनो मतलब हेक्सा होता है 6, साइनो मतलब Cn-, 6, एक Cn पे माइनस का 1 तो 6 पे हो गया माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पे चार्ज है प्लस का 3, यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस के 6 में से प्लस का 2 गया तो माइनस के 4। ठीक है, तो ये दोनों किसी भी केसेस में आपको बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 4 से। ठीक है, तो 4 से 12 प्लस की, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 प्लस का 6 और 3 6 जा 18 माइनस का 18, तो माइनस के 18 में से प्लस का 6 गया तो प्लस माइनस के 12, और यहाँ पे बाहर आपका प्लस का 12, ये कैंसिल हो गया आपका। तो जो चार्ज आएगा नेट वो आएगा 0, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा फेरिक हेक्सासाइन फेरेट का वो आ गया Fe4 FeCN6 का होल साइज। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन हो उसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएंगे और आप लोग इसके लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।